देश के संवैधानिक सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और अप्रत्याशित हो गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने अपने दिग्गज उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो कि दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व राजनयिक सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्षी एनडीए गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जहाँ एक तरफ राजनीति और प्रशासनिक अनुभव से लैस राधाकृष्णन की संपत्ति करोड़ों में है, वहीं दूसरी न्यायपालिका की दुनिया से आए सुदर्शन रेड्डी की आर्थिक जानकारी सीमित है। लेकिन सवाल यही है कि इस चुनाव में किसके पास है ज्यादा संपत्ति, कौन है ज्यादा अमीर और ताकतवर। आइए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में दो बेहद अलग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं। एक और सीपी राधाकृष्णन है, जो न केवल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव की वजह से वो एनडीए की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी ओर बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और न्यायपालिका के क्षेत्र में अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। दोनों की संपत्ति, जीवनशैली और आर्थिक ताकत चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकती है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर के निवासी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 67.11 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये संपत्ति दो हिस्सों में बटी है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति लगभग 7.31 करोड़ रुपए, जिसमें नकद, बैंक जमा, शेयर बीमा पॉलिसी और आभूषण शामिल हैं। अचल संपत्ति कुल लगभग 59.6 करोड़ रुपए, जिसमें कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यावसायिक भवन और आवासीय मकान शामिल हैं। विशेष रूप से उनकी पत्नी के पास सोने और हीरों का विशाल संग्रह भी है, जो कि इस संपत्ति में शामिल हैं। इसके अलावा राधाकृष्णन के पास दोपहिया या चार पहिया वाहन नहीं है, जो एक खास बात है, क्योंकि अधिकांश राजनेताओं के पास गाड़ियां जरूर होती हैं। यह संपत्ति न केवल उनके राजनीतिक पदों का प्रतीक है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को भी दर्शाती है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गाँव में हुआ। उन्होंने अपने पूरी करियर में न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्य किया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचकर अपने निर्णयों के लिए न्यायप्रियता की मिसाल कायम की। उनकी संपत्ति को लेकर सार्वजनिक जानकारी नाक के बराबर है। ये मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई चुनावी हलफनामा नहीं भरा है या सार्वजनिक रूप से अपनी नेटवर्क का खुलासा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास राजनीति की व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है और न ही उनकी संपत्ति बहुत अधिक मानी जाती है। वे ना तो बड़ी व्यवसाय से जुड़े हैं और न ही उनके पास किसी तरह की भारी अचल संपत्ति की जानकारी है। उनका जीवन काफी सादा रहा है और उनकी संपत्ति मुख्य रूप से उनके न्यायिक पदों से मिली आय पर आधारित हो सकती है। जब संपत्ति धन की बात होती है तो सीपी राधाकृष्णन का दबदबा साफ नजर आता है। उनकी करोड़ों की संपत्ति उन्हें आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बनाती है। इसके अलावा राज्यपाल के रूप में उनका पद उन्हें राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी ताकतवर बनाता है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी की ताकत उनकी न्यायप्रियता, निष्पक्षता और न्यायपालिका में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका में निहित है। हालांकि उनकी संपत्ति कम हो सकती है, लेकिन उनके पास एक अलग ही प्रभाव है, जो न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि विचारधारा, पृष्ठभूमि और नेतृत्व क्षमता का भी है। जहाँ एक तरफ राधाकृष्णन के पास विशाल आर्थिक संसाधन और राजनीतिक अनुभव है, वहीं दूसरी ओर सुदर्शन रेड्डी की न्यायपालिका में प्रतिष्ठा और नैतिक बल उन्हें खास बनाता है। ये चुनाव ये बताएगा कि आधुनिक भारत में राजनीति में संपत्ति का कितना प्रभाव है और क्या न्याय और नैतिकता के गुण भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।